मेरे RLSAMT के थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो बच्चे हैं और आप सभी सभी उसी क्लास से हैं और वेरी हार्ड वर्किंग है। आपने आपका टैलेंट शो ही किया है फर्स्ट ईयर में। और आज लास्ट वाले जो वीडियोस था उसमें आपने एक कमेंट्स में रिक्वेस्ट भेजी थी, आई थिंक हर्ष ने और अमित ने जो भी भेजा था कि मैम हम थर्ड ईयर पहुंच गए और अब हमारे लिए एक वीडियो क्रिएट करिए इन फ्रंट ऑफ अस और उसको शेयर करिए दैट कैन हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो सेमेस्टर्स हैं उसमें हम लोग सारे रिवीजन कैसे करें एंड दैट रिवीजन हमारी मार्क गेनिंग कैसे हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कहा और उसी पे वो तो आपका फर्स्ट ईयर के साथ चला गया। यस, तो मैम अब हमें थर्ड ईयर में कभी मोटिवेशनल वीडियो दीजिए। तो आप सबकी डिमांड्स हैं क्यों? यस शुरू करें? यस मैम। अच्छे मार्क्स आना है? यस मैम। तो आज का टॉपिक है हाउ टू रिवाइज फॉर द बिफोर वन डे जो एग्जामिनेशन है, तो हाउ टू डू रिविजन्स। यस, तो सबसे पहले है कि आपने जो बेसिक कंसेप्ट, पहला पॉइंट एक बेसिक कंसेप्ट, जब भी कोई चीज़ हम पढ़ते हैं है ना, जब भी आपने कोई चीज़ पढ़े हैं तो रिमेंबर द डेज ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें रटी जाए या कुछ चीज़, तो दैट डिपेंड्स ऑन ओनली द फर्स्ट है कि इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, आई थिंक इसमें फर्स्ट पॉइंट कौन सा होगा? दिस इज अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। मीन्स ईच एंड एवरी कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज इट डजंट मैटर्स, क्यों बच्चों? Yes, ऐसे नहीं कि बार आता है कि यूपी बोर्ड के हैं, हम CBSE के हैं, ये है वो है, तो बेसिक कंसेप्ट आपका हिंदी में ही समझ लीजिए। यस, क्योंकि यूपी बोर्ड या चाहे जो भी बोर्ड से हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो भी है हिंदी में, आपकी जो बेसिक लैंग्वेज है जो भी है उससे आप समझ लीजिए, तो अंडरस्टैंड कर लीजिए। अंडरस्टैंड करने के बाद आता है कि देन रिमेंबर करिए उसको। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट, रिमेंबर कि भैया हमने क्या पढ़ा है, विच प्रिंसिपल वी आर अप्लाइंग और कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो बेसिक प्रिंसिपल्स आपने पढ़े ही है, सपोज आर्किमिडीज का है, या जैसे आप मैकेनिकल के हो तो आप कोई इसका हीट का प्रिंसिपल पढ़ते हो, हीट ट्रांसफर या रैंकाइन साइकिल वगैरह है, तो बस फंडामेंटल्स दैट इज द बेसिक। यस, तो बेसिक मस्ट बी क्लियर। ओके, कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, what the quantities are given and what you have to find out. This is the important for the numerical and the derivations. Okay, तो then आता है कि apply. If any derivations हम remember करते हैं या तो याद करते हैं और फिर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कहाँ अप्लाई करते हैं? न्यूमेरिकल बेस जो आपका कंसेप्ट है। अब आप देखते हो थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर आपने पास आउट हो ही गए हैं, तो थर्ड ईयर में देख लीजिए कि आपको 10-10 मार्क के उदाहरण आते हैं और अगर कोई उदाहरण रॉन्ग हो गया तो मार्क्स कट हो गए। और फिर होता है मैम हमने इतना सारा तो पढ़ा था, इतना अटेम्प्ट किया, हमारे 21 भी मार्क्स नहीं आए आउट ऑफ 100। यस, तो आपने देखा है क्यों? यस मैम। तो दैट मीन्स अप्लाई करना है आपका बेसिक कंसेप्ट एक्चुअली फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स। ओके, और एनी टॉपिक्स। देन एनालाइज करना है कि भैया हमने क्या एनालाइज किया है। एनालाइज मीन्स कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट आपने स्टडी किया प्रिंसिपल क्या है, देन आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दैट, देन टाइप्स में भी फिर से है कि भैया उसके कोई डेरिवेशंस है, फॉर्मूलाज है, एंड लास्ट आता है कि एनालाइज करके हमको इवैल्यूएशन में डालना है उसको। तो कोई कंसेप्ट है उसको हम फॉर्मूलाज में डालते हैं, दैट इज द लॉजिक इज क्रिएटेड। व्हाट इज मीन बाय लॉजिक? एंड लॉजिक आप सब जानते हो, लॉजिक किसको जरूरी है? नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस। यस, लॉजिक किसको जरूरी होता है, हमें बताइए। सभी को जरूरी होते हैं। लॉजिक मीन्स एक मैथमेटिकल कंसेप्ट। यस, एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन एनी प्रोग्रामिंग या एनी न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो अगर कोई उदाहरण आपको सॉल्व करने आता है उदाहरण सॉल्व करने? यस मैम। तो दैट मीन्स आपने पढ़ा और उदाहरण सॉल्व कर पा रहे हो किसी भी टॉपिक में, दैट मीन्स आपका एक कंसेप्ट हो गया, आपने रिमेंबर भी कर लिया और आप अभी अप्लाई कर रहे हो। यस, दैट अप्लाई होगी, दैट मीन्स इवैल्यूएट और क्रिएट। व्हाट इज मीन बाय क्रिएशन? इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो करते हैं इनोवेशंस, दैट मीन्स वो क्रिएट करते हैं, दैट कंसेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड, थ्योरेटिकल कंसेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। Yes, that is creation, and we build prototype models, and now
दिस इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन। नाउ करंटली AICTE मॉडल जो है, जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन एक्सपेक्टिंग कर रहा है आप लोगों से। यस, तो क्या हुआ आउटकम बेस्ड एजुकेशन? दैट मीन्स क्रिएट बेसिक कंसेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना है, अप्लाई करना है, एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, not only for the examination, that a holistic approach for practical applications, that is create outcome based. Yes, when you put up in that prototype model any principle, then prototype model is nothing but a project, that is a startups for you. Yes, and not only that startups, you have to put in the hackathons या any startup competitions, और वहीं से तो आपकी लाइफ की शुरुआत होगी। Agree? यस मैम। Yes, yes. Then आता है कि अब हमको ये सारे कंसेप्ट है कि भैया अंडरस्टैंड करना है, रिमेंबर, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, ऑल दैट बेसिस। अब हमको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स भी तो आने हैं। ठीक है, आप करोगे कि हमें आगे का बहुत कुछ पता है, लेकिन उस 1200 या 1500 स्टेप्स पे पहुंचने के लिए बेसिक तो है कि एग्जामिनेशन यू हैव टू कंप्लीट। यस, कि आपके बीटेक थर्ड ईयर में इतने मार्क्स आने चाहिए, या फोर्थ ईयर में आप रैंक में आ जाओ, थर्ड ईयर में आप एग्जीक्यूटिव रैंक में आओ, ये टारगेट हो, क्योंकि आपने स्टडी तो अच्छा किया है। यस, किया है ना? जब आप इतने अच्छे से टेस्ट देते हो, दैट मीन्स compete करने के लिए you have to solve the solved examples, that is application of this. then unsolved करोगे, solve से आपकी प्रैक्टिस होगी, unsolved से आपका माइंड शार्प होगा। जैसे कि देखिए, आप जब कोई एक फाइल ओपन करते हैं तो वो क्या होता है कि हम लोग हार्ड डिस्क में से वो जो डेटा होता है वो डेटा बेस चेंज होता है कि भैया अभी ये फाइल होना है, ये दैट इज मीन्स मेमोरी स्टोरेज है। यस, जब आप देख लीजिए, आप थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो और न्यूमेरिकल्स करते हो, तो न्यूमेरिकल्स में हम लोगों की इसमें केमिकल एक्शंस होती है, आपकी मेमोरी चलने लगती है। यस, दैट इज मीन्स आप इसमें ये क्या है, वो क्या है सोचते हो, तो ये मेमोराइज है। देन अनसॉल्व्ड इज इम्पॉर्टेंट। जब आप मैथ्स में वगैरह देखिए अनसॉल्व उदाहरण करते हैं ना, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, अरे मैंने 5 उदाहरण अनसॉल्व सॉल्व किए, अब चाहे कोई एग्जाम में आ जाए मैं सॉल्व कर लूंगा। क्यों? यस मैम। यस, तो अनसॉल्व करोगे दैट मीन्स आपको कॉन्फिडेंट रहोगे कि क्या दिया है, क्या गिवन है, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। यस, देन मॉडल पेपर और ATTU के जो भी है एग्जामिनेशन अपेयर करते हो, तो उसके पास्ट पेपर्स जो है उसमें देखना होगा कि किस क्वेश्चन किस पैटर्न में आते हैं, क्या पूछा जाता है, कौन कौन से वेरियस न्यूमेरिकल्स आते हैं। यस, तो ये चीज़ें हैं, प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। यस, एंड दिस इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर द एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन, दिस इज हेल्पफुल फॉर गेट। ओके, गेट के लिए काम में है, IAS में देना चाहते हो तब भी है, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसी कोर तैयारी की वजह से ही पब्लिक सेक्टर्स में जा चुके हैं। यस, तो अब हमें है कि मेमोराइज ऑल यूनिट्स। मैम आपने इस देवांश ने पूछा था, क्यों देवांश, आपने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में कि मैम हमारे सारे यूनिट रिवाइज नहीं होते हैं, हमारा 5वें यूनिट अभी लास्ट यूनिट रिवीजन नहीं होती है, तो कैसे? देखो, कल एग्जामिनेशन है अर्ली इन द मॉर्निंग या आफ्टरनून सेशन में, आप क्या करते हो कि रिवीजन करनी है, तो पूरा आज का एक दिन रिवीजन पे व्यस्त करते हो, रिवीजन पे नहीं पढ़ते रहते हो, दैट इज फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम स्टडी होता है। तो आपका 5वां यूनिट का कोई एक टॉपिक रहता है कि जो आप उसी में उलझे रहते हो, ठीक है? और इसके पहले क्या है, आपने पूरा सारा किया हुआ है 4 यूनिट्स, बट वी आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 5th यूनिट और छोटा टॉपिक। यस, दैट्स व्हाई ये क्या करना है, कल अगर आपकी मॉर्निंग या सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है तो इवनिंग 5 या 5:30 तक का टाइम ले लीजिए, यहाँ तक आपके जितने 4 या 4.5 यूनिट तैयार हो गए। ठीक, आफ्टर दैट दिस टाइम 5:30 to 6:30 या 7 o'clock गिव द टाइम फॉर द रिवीजन। इसमें रिवीजन इंपॉर्टेंट है, आपका जो माइंडसेट है यहाँ पे कि हाँ वो 5 मार्क 10 मार्क का जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको पकड़ने के पीछे मत रही है, क्योंकि यू हैड प्रिपेयर्ड फॉर द 4 यूनिट्स आपके यहाँ तक तैयार हो चुके हैं और 4 यूनिट्स तैयार है, पढ़े हैं। अब क्या है, 4 यूनिट को
बिफोर वन डे इवनिंग, तो क्या होगा, सारे जो फॉर्मूलाज है, सारे बेसिक डेफिनेशंस है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो मेमोराइज हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और आप क्या करते हो, उल्टा करते हो, आप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगर 2 बजे पेपर है, नेक्स्ट मॉर्निंग उठेंगे और रिवीजन करेंगे। तो क्या हुआ, रिवीजन आपकी क्या होगी, रिवीजन और वो, जैसे कोई चीज़ हम टाइम देते हैं ना चीज़ों को पकने के लिए, समझ गए, तो आपने अब पढ़ा सब कुछ, लेकिन आपके मेमोरी में नहीं गया, ओके। और इतना पढ़ोगे, ये रिवीजन करोगे, दैट मीन्स जब रात में आप कभी सोचते हो, मेमोराइज करते हो, तो वो मेमोरी में रहेगा, तो मेमोरी में वो चला जाएगा आपकी। रीड ओनली मेमोरीज होती है, और नेक्स्ट डे रिवीजन वाली सिर्फ रीड ओनली होगी। और दूसरी वाली क्या होगी कि कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आप बुक खोल के देखने का टाइम मिलेगा। यस, ये फर्क है। और आपके आंखों के सामने वो फॉर्मूलेज याद आए। याद है आपने फर्स्ट ईयर में हमने पूरी क्लास में आंख बंद करके रिवीजन करते थे यूनिट की। यस मैम। दैट मीन्स जो आप बेसिक्स है, पहले जमाने से आया है कि मनन चिंतन है ना, पठन पहला, ठीक, फिर मनन चिंतन, ठीक है, ये स्टेप्स है, तो वो बहुत जरूरी है। यस, ये तो दैट मीन्स एट दैट टाइम माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है। यस, आपने देखा होगा कौन सा पिक्चर है ऋतिक रोशन का, क्रिश की क्या, उसमें वो पूरी किताब उसको याद रहती है, मेमोराइज करता है, तो क्या है, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक साथ हो जाए आप। यस, तो यही वो टाइम है रिवीजन। एंड रिवीजन जब अकेले करते हैं आप, तो आपका स्पीड नहीं पकड़ेगा, इसको ज़्यादा टाइम नहीं है ना, इसको सिर्फ 2 आवर्स ओनली। यस, अगर हॉस्टल में रहते हो तो साथ में बैठ के कर लीजिए, अगर कहीं फ़ोन से करनी है तो स्टार्ट करो फ़ोन से कि भाई पढ़ो, फॉर्मूले सीखो, या तो राइटअप में हो, उस रिवीजन में कोई भी डायग्राम्स है, फॉर्मूलेज है, लिख के देखना है रफ पे। यस, कि हाँ ग्राफ है तो x पे क्या मिलेगा, y पे क्या मिलेगा, डेरिवेशंस है तो व्हाट वी हैव टू डिराइव, फॉर्मूलेज है तो यूनिट्स क्या है, ये पॉइंट्स इसमें करना है। दैट मीन्स दिस विल क्रिएट परफेक्शन। यस, अभी तक क्या था, परफेक्शन नहीं था, पर परफेक्शन आएगा कहाँ से, राइट अप, हाउ टू राइट, यस, डेरिवेशन लास्ट है। यस, ओके। और क्या कहा मैंने, यूनिट्स, डायग्राम्स, ठीक, डायग्राम्स में नेम ऑफ द डायग्राम्स, कभी कभी होता है डायग्राम तो याद है बट नेम से याद नहीं है, परफेक्शन नहीं आता और मार्क्स कम आते हैं। और सेकंड वन ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है, क्या वेरिएशंस है। यस, वेरिएशंस पता है, फॉर्मूला पता है, तो बहुत सारी थ्योरी लिख सकते हो, दैट इज वाइस वर्सा रिलेशंस, समझ गए। तो ये बहुत चीजें आसान है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। यस, तो 1 डे बिफोर रिवीजन होगी। अब क्या है कि फिर आप 7 बजे से फ्री हो गए, किसके लिए, जो बचा हुआ टॉपिक है। बचा कितना था, बचा आपका कितना था, आधा यूनिट था, उसको करने में पूरा 2 घंटे में हो जाएगा। फिर आप फिर से 11 बजे फ्री हो जाओगे मान लो, ठीक, और फिर 11 से फिर से रिवीजन कर लीजिए रात में। और फिर सवेरे क्या है, सवेरे का जो पूरा टाइम हो, चाहे सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हो, हर्ष, ठीक, यस मैम, दुर्गेश, यस, सेकंड शिफ्ट में भी एग्जाम हो, तब भी जो मॉर्निंग का स्लॉट है पूरा वो फ्री होना चाहिए, दैट इज एडिशनल। अब रात में आप ये नहीं सोचना है कि वो वाला रिवीजन बचा है वो कल करें, अगर कर लिया तो दैट मीन्स रिवीजन ये वाली 0 ही हो जाएगी आपकी, और फिर मार्क्स कम आते हैं। ओके, समझ गए क्या कहा मैंने, आपको बताओ। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यस, उसके बाद फिर समझना है कि क्या कह रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप उसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद आपको उसको इवेल्युएट करना है। यस, इवेल्युएट करने के बाद उसमें जो अनसॉल्व वेरी गुड। एंड व्हाट इज दिस, जैसे टाइमिंग आपको एक टाइम फिक्स करना है, आपको उसी टाइम में अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है। लेकिन वो इवनिंग का होगा, टी टाइम वाला, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें रिवीजन करोगे, अगर 11 बजे करोगे तो वो नहीं आएगा, आप उस टाइम करोगे ताकि वो आपका इवनिंग वाला स्लॉट होता है, दैट इज मीन्स आप रिफ्रेशमेंट लेते हो या रिफ्रेश करते हो माइंड को, है ना। ये सारी चीज़ें, ये हो गया कि मेमोराइज कैसे, यूनिट रिवाइज करना, इससे आपके मार्क्स जरूर फर्क पड़ेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, जरूर मार्क्स आएंगे। और ये स्ट्रेटजी मीन्स हमने अपने लाइफ में भी यूज़ की है जब भी हम पढ़ते थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन है कि रिवीजन बिफोर
ये दोनों चीज़ मैंने यही बता दी कि क्या है इम्पोर्टेंट। और इसी तरीके से देखो क्या है, अभी आप पढ़ते हो, पढ़ने में आप क्या है अभी थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं। यस, कि उतना मज़ा नहीं आता, कि हार्ड वर्क नहीं है, या तो आपको लगता है यार फर्स्ट ईयर में तो उतनी मेहनत की, अब तो समझ आता है। लेकिन मुझे लगता है एग्जाम टाइम में पढ़ते होंगे ना, पढ़ते तो है ही, ठीक है। और सारी पढ़ाई क्या है, आउटकम बेस्ड है, और एक गोल सेट है आपका। जब आप पढ़ोगे अच्छा, 91 भी मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अच्छी जॉब्स कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो आप अगर यही चीज़ें यहीं पे फिट करके रखोगे, यस, क्योंकि आप क्या है, ये जो मेड इजी वगैरह कोचिंग में भी देख लीजिए, वहाँ क्या करते हैं, कंटिन्यूस एफर्ट, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, कंटिन्यूस टेस्ट रहते हैं, यस। तो आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ा हुआ है ये चीज़ें आपके पास रखना है, आपका कंटेंट हमेशा बना रहेगा, और उसी का यूज़ करोगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। यस, आई ऑलवेज सेज कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, या इम्पॉसिबल सेज क्या है, आई एम पॉसिबल। यस, इसका मतलब आपने अगर गोल सेट किया है कि हमने कोर ब्रांच लिए है, हमने ये किया है, हमको रेलवेज के एग्जाम्स निकाले, हमको महानगरों कंपनियों में जाना है, या IAS बनना है, ये सारे पॉसिबल हो जाएंगे। ओके, यस मैम। तो सारे बच्चों इसके बेस पे आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द करंट ऑड सेमेस्टर्स एग्जाम्स। यस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट आपकी क्या रिक्वेस्ट है कि मैम कहाँ हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। ओके, ऑल द बेस्ट।